शिव पुराण बटा शिव पुराण। शिव पुराण में शिव को पंचदेवों में प्रधान सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू हैं, सर्वोच्च सत्ता है, शाश्वत हैं, विश्व चेतना है और ब्रह्मांड अस्तित्व के शीलाधार हैं। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, वात्सल्य, तपस्या तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन-सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। शिव पुराण का इतिहास क्या है? शिव पुराण एक पवित्र हिंदू शास्त्र है जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव से जुड़ी किंवदंतियों और शिक्षाओं का वर्णन करता है। यह पुराणों के नाम से जाने जाने वाले ग्रंथों के एक बड़े हिस्से का हिस्सा है, जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं, ब्रह्मांड विज्ञान और दर्शन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। शिव पुराण में कई खंड या संहिताएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में भगवान शिव के जीवन, शिक्षाओं और पौराणिक कथाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन खंडों में शिव के जन्म, देवी पार्वती से उनके विवाह, उनकी दिव्य अभिव्यक्तियों, निर्माण और विनाश में उनकी भूमिका और अन्य देवताओं और संतों के साथ उनकी बातचीत के बारे में कहानियां शामिल हैं। पाठ में भगवान शिव से संबंधित अनुष्ठान, प्रार्थना और दार्शनिक चर्चा भी शामिल है। शिव पुराण की सटीक उत्पत्ति और रचना अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे ऋषि वेद व्यास ने लिखा था। व्यास को प्रमुख हिंदू महाकाव्य महाभारत के संकलन और संपादन का श्रेय भी दिया जाता है। शिव पुराण को 18 महापुराणों में से एक माना जाता है, जो ग्रंथों का एक समूह है जो हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय है। शिव पुराण भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह उनकी दिव्य प्रकृति, ब्रह्मांड के साथ उनके संबंध और आध्यात्मिकता और मुक्ति पर उनकी शिक्षाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे शैववाद के सिद्धांतों को समझने के लिए एक गाइडबुक माना जाता है, जो हिंदू धर्म की प्रमुख शाखाओं में से एक है जो भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजता है। पूरे इतिहास में शिव पुराण मौखिक और लिखित रूप में प्रेषित किया गया है। इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसका हिंदू धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और भगवान शिव से जुड़ी प्रतिमाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भगवान शिव को समर्पित धार्मिक समारोहों और त्योहारों के दौरान भक्त अक्सर शिव पुराण में कथाओं को पढ़ते या सुनते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अन्य प्राचीन ग्रंथों की तरह शिव पुराण में भी पौराणिक और अलंकारिक तत्व शामिल हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं को संप्रेषित करना है। शिव पुराण में पाई जाने वाली कहानियां और प्रतीक हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार देवत्व और मानव अस्तित्व की प्रकृति में गहरी सच्चाई और अंतर्दृष्टि देने के लिए वाहनों के रूप में काम करते हैं। शिव पुराण में पाई जाने वाली कहानियां और प्रतीक हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार देवत्व और मानव अस्तित्व की प्रकृति में गहरी सच्चाई और अंतर्दृष्टि देने के लिए वाहनों के रूप में काम करते हैं। शिव पुराण हिंदी एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण में से शिव पुराण है, जिसमें परात्म पर परब्रह्म परमेश्वर के शिव स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का विस्तृत वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमामंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, सबका कारण,
पालक एवं सहारक कहकर उनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदा शिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परमब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्मकल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्वसिद्धिदायक और सर्वश्रेयस्कर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, महर्षि, दनुज, ऋषि, मुनीन्द्र, योगींद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। इस पुराण के अनुसार यह पुराण उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों के देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है। शिव पुराण की सीख क्या है? शिव पुराण आध्यात्मिक साधकों और भगवान शिव के भक्तों के लिए कई मूल्यवान शिक्षाएं और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शिव पुराण से कुछ प्रमुख सीख इस प्रकार हैं। भक्ति और समर्पण। शिव पुराण में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण के महत्व पर जोर दिया गया है। यह सिखाता है कि अहंकार को त्याग कर और सच्ची भक्ति की पेशकश करके व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है और परमात्मा के साथ विलीन हो सकता है। ब्रह्मांड की एकता। शिव पुराण सिखाता है कि भगवान शिव न केवल निर्माता हैं बल्कि ब्रह्मांड के पालनकर्ता और संहारक भी हैं। यह सभी प्राणियों के अंतर्संबंध और अंतर्निहित एकता को उजागर करता है जो स्पष्ट विभाजनों को पार करता है। संतुलन और सामंजस्य। भगवान शिव को अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में चित्रित किया जाता है, दिव्य रूप जो मर्दाना और स्त्री दोनों पहलुओं को जोड़ता है। शिव पुराण जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन और सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर देता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया, भौतिक और आध्यात्मिक खोज और अस्तित्व के आंतरिक और बाहरी आयाम शामिल हैं। त्याग और वैराग्य। भगवान शिव को अक्सर एक तपस्वी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्होंने सांसारिक आसक्तियों को त्याग दिया था। शिव पुराण भौतिक संपत्ति और क्षणिक इच्छाओं से अलग होने के महत्व को सिखाता है और साधकों को आंतरिक विकास और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ध्यान की शक्ति। शिव पुराण आध्यात्मिक प्राप्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में ध्यान की शक्ति और योग के अभ्यास की प्रशंसा करता है। यह ध्यान के विभिन्न रूपों और नियमित अभ्यास के माध्यम से एक शांत और एकाग्र मन की खेती के लाभों का वर्णन करता है। कर्म और पुनर्जन्म। शिव पुराण कर्म के नियम पर जोर देता है, जिसमें कहा गया है कि कर्मों के परिणाम होते हैं और व्यक्ति जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से बंधे होते हैं। यह व्यक्तियों को धार्मिक कार्यों को करने और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। करुणा और परोपकार। भगवान शिव सभी प्राणियों के प्रति अपनी करुणा और परोपकार के लिए जाने जाते हैं। शिव पुराण हर प्राणी में दिव्य उपस्थिति को पहचानते हुए दूसरों के प्रति करुणा, दया और प्रेम पैदा करने के महत्व को सिखाता है। दैवीय अनुग्रह और मुक्ति।
शिव पुराण मुक्ति की ओर यात्रा में दैवीय कृपा और आशीर्वाद के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह सिखाता है कि भगवान शिव की कृपा पाने और ईमानदारी के साथ आध्यात्मिक साधना में संलग्न होने से व्यक्ति परम वास्तविकता के साथ मुक्ति और मिलन प्राप्त कर सकता है। शिव पुराण का उद्देश्य क्या है? शिव पुराण हिंदू धर्म के संदर्भ में कई उद्देश्यों को पूरा करता है। शिव पुराण के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। शिव पुराण भगवान शिव के भक्तों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शिक्षा प्रदान करता है। यह देवत्व की प्रकृति, शैव धर्म के सिद्धांतों और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पाठ के भीतर पाई जाने वाली कहानियां, अनुष्ठान और दार्शनिक चर्चाएं साधकों के लिए उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं। पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों का संरक्षण। शिव पुराण भगवान शिव से जुड़ी समृद्ध पौराणिक कथाओं, किंवदंतियों और लोक कथाओं को संरक्षित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें शिव के जन्म, उनके विभिन्न अवतारों, अन्य देवताओं के साथ उनकी बातचीत और लौकिक घटनाओं में उनकी भूमिका के बारे में आख्यान शामिल हैं। इन कहानियों को संरक्षित करके शिव पुराण सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की निरंतरता सुनिश्चित करता है। अनुष्ठान और पूजा। शिव पुराण भगवान शिव को समर्पित अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और पूजा पद्धतियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह विभिन्न अनुष्ठानों को करने में भक्तों का मार्गदर्शन करता है, जैसे उपवास का पालन, मंत्रों का जाप और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशिष्ट वस्तुओं की पेशकश। पाठ भक्ति प्रथाओं के संचालन के लिए एक मैनुअल के रूप में कार्य करता है और भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा को बनाए रखने में मदद करता है। दार्शनिक और नैतिक अंतर्दृष्टि। शिव पुराण में गहन दार्शनिक और नैतिक अंतर्दृष्टि शामिल है। यह वास्तविकता की प्रकृति, जन्म और मृत्यु के चक्र, कर्म के नियम और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज जैसी अवधारणाओं की पड़ताल करता है। शिव पुराण की शिक्षाएं अस्तित्व की प्रकृति को समझने के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान करती हैं और एक धर्मी और सार्थक जीवन जीने में व्यक्तियों का मार्गदर्शन करती हैं। सांस्कृतिक महत्व। शिव हिंदू धर्म के भीतर अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसने मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य और साहित्य सहित विभिन्न कला रूपों को प्रभावित किया है। शिव पुराण की कहानियों और प्रतीकों ने भगवान शिव से जुड़ी अनगिनत कलात्मक अभिव्यक्तियों, त्योहारों और अनुष्ठानों को प्रेरित किया है, जो हिंदू समाज के सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में योगदान करते हैं। एकता और पहचान। शिव पुराण भगवान शिव के भक्तों के बीच एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षेत्रों और भाषाओं के व्यक्तियों को एक साथ लाता है, जो भगवान शिव के लिए एक सामान्य श्रद्धा साझा करते हैं। पाठ समुदाय के बंधनों को मजबूत करता है और अपनेपन की सामूहिक भावना को पुष्ट करता है। कुल मिलाकर शिव पुराण आध्यात्मिक मार्गदर्शन, सांस्कृतिक संरक्षण और दार्शनिक चिंतन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह हिंदू धर्म के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का पोषण करता है, भक्तों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित करते हुए भगवान शिव और उनकी शिक्षाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। शिव पुराण से भगवान शिव मंत्र क्या है? शिव पुराण में भगवान शिव को समर्पित विभिन्न मंत्र हैं, प्रत्येक का अपना महत्व और उद्देश्य है। भगवान शिव से जुड़े सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से बोले जाने वाले मंत्रों में से एक ओम नमः शिवाय मंत्र है। यह एक शक्तिशाली और पवित्र मंत्र माना जाता है जो भगवान शिव के आशीर्वाद और कृपा का आह्वान करता है। यहाँ ओम नमः शिवाय मंत्र है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र का अनुवाद मैं शिव को नमन करता हूँ या मैं भगवान शिव को अपना प्रणाम करता हूँ के रूप में किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप करके
भक्त भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, उनकी उपस्थिति, सुरक्षा और आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। माना जाता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन को शुद्ध करता है, आंतरिक चेतना को जगाता है और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करने में मदद करता है। यह अक्सर भगवान शिव को समर्पित ध्यान, प्रार्थना और भक्ति प्रथाओं के दौरान जप किया जाता है। ईमानदारी और भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आंतरिक शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक विकास का अनुभव करने का एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। यह एक श्रद्धेय मंत्र है जो शैव धर्म में बहुत महत्व रखता है और भगवान शिव के भक्त अक्सर इसके पाठ को अपनी दैनिक आध्यात्मिक प्रथाओं में शामिल करते हैं।